हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी सी टेट यूपी टेट 2025 में एग्ज़ाम जो होने वाला है उसकी हमारी 35 नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्रक्रिया, सेकंड ऑप्शन संचालन, थर्ड ऑप्शन अंतः वस्तु और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका उत्पाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका प्रक्रिया। की जो प्रक्रिया है वो आपका क्या है, आयाम जो है गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में क्या है, आपका संरचनात्मक मॉडल का क्या है, आयाम नहीं होती है। ठीक है, किसका नहीं होती, यहाँ पे है बुद्धि संबंधी मॉडल का, मतलब बुद्धि संबंधी मीन्स यहाँ पे आपका संरचना भी आएगा, संरचना 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 मॉडल का कौन सा वो नहीं है, आयाम कौन सा नहीं आता, प्रक्रिया नहीं आता इसके अंदर आपका। ठीक है, और आपके कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, आपका इसमें क्या आता है, इसमें आपका संचालन आता है, अंतःवस्तु आता है और उत्पाद भी आता है। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, संचालन की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब कि इसमें वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया शामिल होती हैं जो कोई भी व्यक्ति है, मान लो जो व्यक्ति कर रहा है, मीन्स ऑपरेशन में क्या होता है, संचालन में कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ कर रहा है, वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया शामिल होती हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हो गया हमारा संज्ञान, हो गया हमारा, ठीक है, और इसमें जैसे हो गया हमारा स्मृति हो गई हमारी, ठीक है, और इसमें हमारा अपसारी उत्पादन हो गया इसमें हमारा, या अभिसारी उत्पादन हो गया, या फिर मूल्यांकन हो गया। ये सब आते हैं आपके संचालन के अंदर। ठीक है, इसी में हमारा थर्ड पॉइंट आता है अंतः वस्तु, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट। क्या बोलते हैं, कंटेंट कहते हैं। मतलब कि ये जानकारी का प्रकार होता है जिससे क्या होता है, जिसे संसाधित किया जा रहा है। ओके, जिसमें क्या होते हैं, आपके दृश्य होते हैं। क्या होते हैं, दृश्य होते हैं। इसमें आपका श्रवण होता है, इसमें आपकी अर्थ संबंधी जानकारी जो होती हैं वो शामिल होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है इसमें हमारा उत्पादन, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं इसे। मतलब कि आपका इसमें प्रोडक्ट में आता है कि इसमें ये सभी, इसके अंदर इसमें क्या होता है कि ये प्रक्रिया जो होती है, जो प्रोसेस होता है, उसका परिणाम या उत्पादन होता है, प्रोडक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आ गया इकाई, आ गया इसमें, ठीक है, इसमें आपका क्या आ गया, वर्ग आ गया, इसमें आपके क्या आ गए, संबंध आ गए। तो ये सारी जो मैं बातें बता रही हूँ इसकी, तो ये आप है ना कॉपी में नोट करते रहना, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि आप वीडियो खोल के बैठो। अगर इनके बारे में संचालन, आपका ऑपरेशन, अंतःवस्तु, उत्पादन, इन सब के बारे में क्या है, एक एक पॉइंट्स भी लिख लोगे तो आपको लर्न रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका ये है, और इन तीनों को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। फर्स्ट प्रश्नावली, सेकंड साक्षात्कार विधि, थर्ड आत्मकथा विधि, या डी ऑप्शन आपका ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये सभी। ठीक, आपका जो आपका व्यक्तिगत मापन की जो व्यक्तिनिष्ठ विधि होती हैं, इसमें क्या होता है आपका कि जो व्यक्ति है वो अपने विचार या अनुभव को क्या करता है, प्रकट करता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां होती हैं आपकी, तो प्रश्नावली, साक्षात्कार विधि और आत्मकथा विधि होती है। ये तीन के इसके अलावा भी और विधियां होती हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं प्रश्नावली की, मतलब क्वेश्चनरिंग मेथड जो आपका आता है, क्वेश्चन नेयर मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि इसमें जो व्यक्ति है, व्यक्ति से व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इसमें कहा जाता है, जो उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या है, व्यक्तिपरक जानकारी क्या करते हैं, देते हैं। तो क्लियर हुआ ये। उसके बाद इसमें आता है साक्षात्कार विधि, मतलब इंटरव्यू जो होता है आपका, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरव्यू।
व्यू मेथड आपका, ठीक है। क्या आता है इसमें आपका इंटरव्यू मेथड आता है। मीन्स इसमें एक व्यक्ति क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, प्रश्न पूछता है, जिससे उसके विचार और क्या है अनुभव का पता लगता है। ये आता है आपका साक्षात्कार, मतलब आपका इंटरव्यू जो मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आत्मकथा विधि आपकी आती है, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी मेथड। क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफी मेथड होता है ये आपका, ठीक है। इस विधि में क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन कथा स्वयं लिखता है इसमें, जिससे उसके अनुभव और विचार जो होते हैं उनका पता लगता है। आत्मकथा मीन्स अपनी ही जीवन की कथा को क्या है, स्वयं में लिखना। तो ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए। तो ये व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है। और ज़रूरी नहीं है आपको ये 3 ऑप्शन आए, इसके अलावा आपकी क्या होती है, खेल नाटक जो विधि होती है, नाटक विधि जो होती है वो भी आपके इसके अंतर्गत ही आती हैं। इसके अलावा भी और विधियां हैं, फिलहाल ये 3 विधियां ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये पूरा डिटेल में अगर पढ़ना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट डली हुई है थ्योरी की, जिसमें हर टॉपिक को बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन इज आता है, सामान्य विशिष्ट बुद्धि को किसने स्वीकार किया, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे या फिर कोहलर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर किसी ने पढ़ रखा होगा, मीन्स अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो चलो मैं बता देती हूँ, बट आपको फिर भी क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है कि जो आपको ये सारी चीज़ों का पता रहे। ओके, तो इसमें क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्पीयरमैन हो जाएगा। ओके, स्पीयरमैन ने बुद्धि में क्या है, अपने 2 घटक शामिल किए थे। एक था आपका सामान्य, क्या था, एक थी आपकी सामान्य बुद्धि जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, और एक होती है ये रही आपकी विशिष्ट बुद्धि जिसको हम एस से करते हैं डिनोट। ओके, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं जी सामान्य बुद्धि की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य बुद्धि की, जी फैक्टर की आपकी। ओके, तो ये होता है आपका, इसमें क्या होता है कि जी कारक जो होता है वो अलग अलग कार्य के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। कौन, जी जो सामान्य बुद्धि होती है वो अलग अलग कार्य के लिए जिम्मेदार होती है, जो सभी व्यक्ति के लिए क्या होती है, सामान्य होते हैं आपके, ठीक है। ये आता है जी में। उसके बाद हम बात करते हैं एस की, विशिष्ट की, जिसमें क्या होता है, जैसे संगीत हो गया आपका, स्थानिक यांत्रिक हो गए आपके, ये सभी किसके अंदर आते हैं, विशिष्ट क्षमताओं के लिए ये होते हैं। ओके, तो स्पीयरमैन ने सामान्य कारक को क्या कहा है, जो सामान्य कारक है, कारक को मानसिक ऊर्जा कहा है। तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में अनेक बौद्धिक क्या होती हैं, क्षमताएं शामिल होती हैं आपकी। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अवस्था संचय प्रवृत्ति अनुकरण हो गए, अनुकरण सामूहिकता और बहिमुखता जन्म लेती है, शैशवावस्था में लेती है, मध्यावस्था में लेती है, किशोरावस्था में, या फिर इन सभी में। आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आता है सभी, तो मोस्टली बच्चों को क्या लगता है, अगर ऑप्शन समझ नहीं आ रहे तो वो सभी पे लगा देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहे। अब इस क्वेश्चन में देखो कि किस अवस्था में संचय प्रवृत्ति, अनुकरण, सामूहिकता और बहिमुखता जन्म लेती है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा। इसके ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आ जाएगा आपका बी और सी दोनों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज इसका आपका यही रहेगा, बी और सी दोनों, मतलब कि आपका ये भी करेक्ट है, मध्य बाल्यावस्था और आपकी किशोरावस्था जो है ये भी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी बाल्यावस्था की, मध्य बाल्यावस्था की। ये आपकी
6 to 11 ईयर के लिए होती है पहली बात तो। इस अवस्था में क्या होता है, कॉपी पेन लेके बैठो भाई सभी और अपना लिखना स्टार्ट कर दो। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे अपने पसंद की जो चीज़ें होती है उसको जमा करने लग जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, संचय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, जमा करना, तो ये हो गया संचय प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये दूसरों के व्यवहार और कार्य का क्या है, अनुकरण करना सीखते हैं, जिससे सामाजिक कौशल का विकास होता है। क्या है, अनुकरण करना सीख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, सामाजिक कौशल का विकास होता है। उसके बाद पॉइंट आता है कि बच्चे जो हैं वो खेल और जो गतिविधि होती है में समूह में शामिल होते हैं। किसमें, आपके समूह में शामिल होते हैं, दोस्त बनाते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, सामूहिक की भावना जो है वो बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, किसके अंदर आ जाती हैं, मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाती हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है किशोरावस्था। इसी में तो ये होती है आपकी 12 से 18 साल के बीच की होती है। ये अवस्था भी क्या होती है कि बाल्यावस्था से जो प्रौढ़ अवस्था में क्या होता है, संक्रमण का समय होता है, जिससे बच्चे बहुत सारे परिवर्तन क्या हैं, देखते हैं। ओके, और किशोरावस्था के दौरान किशोर अपने साथी के साथ क्या है, अधिक सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, जिससे क्या होता है, बहिमुखता बढ़ती है और वो अपने विचार और रुचियों को क्या है, साझा करने के लिए नई सामाजिक भूमिका निभाने में अधिक रुचि लेते हैं। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर इज हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ भी आ रही है इसमें, ये चीज़ भी आ रही है, तो आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन, किशोर ठोस व्यवहारिक सोच से आगे बढ़कर अमूर्त विचार और अवधारणा के बारे में सोचने में सक्षम हो जाते हैं। तो करेक्ट है भाई, किशोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, व्यवहारिक सोच से आगे तो बढ़ते ही हैं, और जो अमूर्त विचार होते हैं उनके बारे में सोचने में भी सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आता है, किशोर किसी समस्या के तार्किक संबंध को व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो करेक्ट हो जाती है उनके अंदर। सी आता है, मेटाकॉग्निशन किशोर को अपनी सीखने की रणनीति को समझने और सुधारने में हेल्प करती है। तो यस करती है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मानव विकास जिन 2 कारक पर निर्भर करता है वे कौन से हैं, आनुवंशिकता, वातावरण, दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर मेरे को लगता है आई थिंक 99% लोगों को पता होगा इसका। तो करेक्ट आंसर इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। जहाँ हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, आनुवंशिकता। ओके, तो जो आनुवंशिकता होती है आपकी, ये व्यक्ति को विरासत में मिलती है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जीन होते हैं, जीन और जो क्या है, लक्षण जो होते हैं इसको संदर्भित करती है। मीन्स जो उसकी शारीरिक बनावट, जैसे बुद्धि लब्धि होता है, आईक्यू होता है आपका। ठीक है, क्या होता है, आईक्यू पता होगा ना, बुद्धि लब्धि आपका, और कुछ बीमारी के प्रति संवेदनशील को प्रभावित करती है। ये व्यक्ति के विकास के लिए क्या है, मूलभूत क्षमताएं रखती है। मानव विकास के लिए जो आनुवंशिकता होती है, ये जीन्स होते हैं, ये क्या है, आपको एक तरह से कह सकते हैं विरासत में मिलते हैं। मीन्स माता पिता से क्या है, ये पेरेंट्स में जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, मिलते हैं उसमें। ठीक है, लाइक जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी के मम्मा पापा का रंग गोरा है तो मोस्टली बच्चों का भी गोरा होता है, काला है तो काला होता है। हाइट बड़ी है, लंबी है, बच्चों की भी लंबी हाइट होती है 99%। छोटी हाइट के माता पिता हैं तो उनके बच्चे भी छोटे होते हैं हाइट में। ओके, उसी तरीके से आता है आपका वातावरण। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपका परिवार आता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है परिवार। इसमें आपका पोषण आता है, संस्कृति आती है, ये किसके अंदर आती हैं, वातावरण के अंदर आती हैं आपकी। स्कूल्स आते हैं इसमें आपके शारीरिक सामाजिक जो वातावरण जैसे कारक ये होते हैं, ये सभी शामिल होते हैं, और ये व्यक्ति के विकास को निर्धारित करने में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके, क्योंकि ये आनुवंशिकता से प्राप्त,
जैसे आनुवांशिकता है, आपका पढ़ाया था इसको अभी। इससे जो भी प्राप्त क्या होती हैं, क्षमताएं होती हैं, क्या होती हैं, क्षमता होती हैं, उनको साकार करने के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करते हैं। ओके, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो विकास है, आनुवंशिकता और वातावरण जो है, इनके संयुक्त और परस्पर क्रिया के माध्यम से ही होता है, जहाँ दोनों ही जो ये कारक हैं वो व्यक्ति के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोलमैन ने संवेगित बुद्धि तत्वों को कितने भागों में बांटा है? 5, 4, 6 या फिर 2? करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका 5, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है आत्म, इसमें आता है फर्स्ट हमारा आत्म जागरूकता, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, जो भावनाएं होती हैं, क्या होती हैं इसमें, अपनी क्या होती हैं, भावना होती हैं, शक्तियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, ये एक दूसरे को, ये क्या करते हैं, दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, ये समझने की क्षमता होती है आत्म जागरूकता के अंदर। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इसी का, सेकंड पॉइंट इस आता है आत्म नियम। ये सारे पॉइंट लिख लेना, आत्म नियमन, जिसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन आपका, ठीक है, मीन्स अपनी भावना और जो आवेग हैं उसको नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, ताकि दबाव में भी आप शांत और संयमित रह सकें अपना। ओके, क्लियर हो गया ये आपको। नाउ नेक्स्ट थर्ड आता है इसमें पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट आता है प्रेरणा, जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन, इसमें क्या होता है आपका कि अपने लक्ष्य, जो भी लक्ष्य हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करने की जो क्षमता होती है, भले ही वो रास्ते में क्या है, कितनी भी बाधाएं आए आपको, अगर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाह रहे हैं और हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, खुद को प्रेरित करने की क्षमता मोटिवेशन कहलाती है। उसी तरीके से इसका 4 पॉइंट आता है सहानुभूति, जिसको हम कहते हैं एम्पैथी, ठीक है, मीन्स दूसरों की भावना को समझने और महसूस करने की जो क्षमता होती है, जिससे क्या होता है कि आप उनके दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। क्लियर। नाउ 5 और लास्ट आती है इसमें जो आपका तत्व आता है, वो आता है सामाजिक कौशल आते हैं, जिसको हम कहते हैं सोशल स्किल्स कहते हैं, ठीक है, मीन्स दूसरों के साथ क्या करते हैं, हम बहुत प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं, मीन्स रिश्ते बनाने और संघर्ष को हल करने की क्षमता होती है इसके अंदर। तो गोलमैन ने कितने दिए हैं आपके 5 बुद्धि के तत्व दिए हैं, तत्वों में बांटा है बुद्धि को, 5 पॉइंट बता दिए। अब ये 5 पॉइंट को बता के एक्सप्लेन करने का मोटिव सिर्फ यही है कि आपके जो क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है ये आ जाए गोलमैन की बुद्धि तत्व कितने हैं 5। क्वेश्चन ये भी आ सकता था आपका कि कौन सा नहीं है, ये मैंने 5 बताए हैं, 3 ऑप्शन इसमें से दे देते, एक अलग दे देते और आंसर होता आपका अलग वाला, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से भी बना के दे सकते हैं आपके यूपी टेट सी टेट में, तो आपको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं जो सब टेट करके पास हो चुके हैं, जिनको वैकेंसी अभी नहीं आ रही, नहीं मिल पा रही है उनको फ़िलहाल के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है पेपर बनाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक विषय पारिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नई पारिस्थिति विषय को सीखने में सहायता करता है। करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा अधिगम का स्थानांतरण, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया कि इसको क्या बोलते हैं हम, अधिगम स्थानांतरण या अधिगम या फिर ज्ञान का स्थानांतरण कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है, मीन्स जो हमारा नया ज्ञान है,
ठीक है। उसको प्राप्त करते समय हम अपने जो पहले ज्ञान का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। ओके। और जो हमारा पहले का ज्ञान है वो एक मजबूत आधार प्रदान करता है जिस पर हम नई जानकारी का निर्माण होता है। कहने का मतलब है अधिगम स्थानांतरण सीखने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाते हैं आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपने क्या है साइकिल चलाना सीख लिया, क्या सीख लिया आपने एक साइकिल चलाना जो है सीख लिया है, ठीक है। तो आपको मोटरसाइकिल चलाने सीखने में बहुत आसानी होगी क्योंकि दोनों में संतुलन और गति का नियंत्रण शामिल होता है। ओके, क्लियर हो गया आपको ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंतर्दृष्टि कभी पूर्व व कभी पश्चात दृष्टि होती है, कथन किसका है? कॉलर, स्किनर, पियाजे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसमें होगा आपका अंतर्दृष्टि। इससे समझ आ जाएगा आपका कि स्किनर ने अंतर्दृष्टि के बारे में कहा था, पियाजे ने, कॉलर ने या किसी ने नहीं। तो करेक्ट आंसर इज कॉलर आ जाएगा इसमें। कि अंतर्दृष्टि सबसे पहले तो होती क्या है आपकी, कि ये किसी समस्या को गहराई से समझने और सहज रूप देखने की क्षमता होती है। जहाँ क्या होता है समाधान अचानक से क्या होता है दिमाग के अंदर आ जाता है, उसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि अंतर्दृष्टि कभी क्या होती है पूर्व दृष्टि और कभी पश्चात दृष्टि होती है। ये कथन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से आपका संबंधित होता है जो आपके गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं, विज्ञान है उसके अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिपादन आपका किसने किया था? कॉहलर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार यही है बस जो मैंने भी बताया है कि सीखना अचानक से होता है, जहाँ समस्या के विभिन्न पहलू को एक साथ जोड़कर एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है आपकी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली क्या है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, लिखा ही हुआ है आपका डायरेक्ट, स्कीमा। ठीक है। तो स्कीमा क्या होता है कि जो ज्ञान की एक ज्ञान की क्या होती है, एक मानसिक संरचना होती है। मानसिक संरचना किस चीज़ की? ज्ञान की, जिसका उपयोग व्यक्ति दुनिया को समझने में और अपने अनुभव को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं ये क्या है, एक मानसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी है। ठीक है, जिनके माध्यम से व्यक्ति दुनिया को समझता है, व्याख्या करता है। हमारे जो आस पास के जो वस्तु होते हैं, लोग होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनसे संबंधित स्कीमा हो सकती है आपकी। तो क्लियर ना आपका क्या है, आज की क्लास ख़त्म होती है, समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी अभी आपकी 26 आपकी 2 डेज़ जो है क्लास नहीं हो पाएगी 99%। ठीक है, 1% पूरा ट्राई करूँगी कि आपकी क्लास हो, बट 99% है कि आपकी 25 और 26 डेट को क्लास नहीं रहेगी। सैटरडे 27 को आपकी क्लास आएगी जो आपका 36 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। बाकी मैं ट्राई करूँगी कि 25 और 26 को भी ले लूँ। कुछ काम है, बहुत अर्जेंट है, जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाऊँगी, बट आपके लिए पूरा मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन 2 दिन भी क्लासेस लूँ। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।